नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑटोटेक इंडिया में। आशा करता हूँ आपको चेसिस और बॉडी वाले मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। कुछ दोस्तों ने बताया था कि आपका जो आवाज़ है क्लियर नहीं आ रहा है, एक माइक खरीद लीजिए। तो मैंने माइक खरीद लिया है दोस्तों। बिना माइक के मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स कर रखी थी, लेकिन माइक के साथ ही मैं रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करना चाह रहा था, क्योंकि किसी बंदे ने मेरे को सजेशन दिया है तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छा कम्युनिकेशन दे पाऊँ। बिना कम्युनिकेशन के आप भी समझ नहीं पाएंगे और मैं भी समझा नहीं पाऊँगा, तो वो दोनों के लिए बेटर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार दोबारा मेहनत की जाए और दोबारा क्लास रिकॉर्ड की जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन क्या है, व्हाट इज एन इंजन। तो कोई इंजन एक ऐसी मशीन है जो किसी भी इलेक्ट्रिक या फ्यूल एनर्जी को आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी किसी भी प्रकार का हमें जो फ्यूल है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको हम प्रोसेस करके हम यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो एक इंजन है, वो इंजन का ही काम है। या फिर किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी कि हमने पावर सप्लाई दिया और हमारे को उससे यांत्रिक ऊर्जा मिल गई, जिस प्रकार से एक मोटर काम करती है, वो हो गया इलेक्ट्रिक इंजन हो गया वो भी। ठीक है, वो एक इंजन है। तो जिस प्रकार से हमारा दिल, एक आदमी के लिए एक दिल जितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिल काम नहीं करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और आदमी का जो कभी हाथ नहीं काम करेगा, पैर काम नहीं करेगा, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, वो यानी दिल काम करना बंद कर देगा तो आदमी मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी गाड़ी का इंजन काम नहीं करेगा तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, कहीं चल नहीं पाएगी, वो भी मरे बराबर हो जाती है। इसलिए हम किसी इंजन को गाड़ी का दिल बोलते हैं। उसके बाद जो इंजन है वो दो प्रकार के होते हैं मेन तौर पे कंबस्शन के बेस पे। एक इंटरनल कंबस्शन होता है, एक एक्सटर्नल कंबस्शन होता है। जो इंटरनल कंबस्शन होता है वो गाड़ी का क्या है, इंजन के अंदर में हम फ्यूल की सप्लाई देके अंदर में जलाते हैं। और एक्सटर्नल कंबस्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर में जलाते हैं। तो इंटरनल कंबस्शन जो इंजन है वो आपका, जैसे हमारे चारों तरफ जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबके अंदर इंटरनल कंबस्शन इंजन है, क्योंकि हम फ्यूल उसके अंदर डलवाते हैं, वो फ्यूल इंजन के अंदर जाता है, इंजन के अंदर जलता है, उसके बाद धुआं पैदा करता है। तो वो क्या हो गया, इंटरनल कंबस्शन हो गया, मतलब इंजन के अंदर जलता है। आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा, सनी देओल जो है कोयला सप्लाई करता है। वो क्या है, मतलब पानी के टैंक को गर्म करते हैं, कोयले को आग लगा के। जैसे हमने कोयला दिया, उसको आग लगाया, उसके ऊपर पानी का टैंक है, वो जलने से जो पानी गर्म होगा उससे जो भाप बनेगी वो इंजन के अंदर भाप जाती है सिर्फ, मतलब जो जलने वाला काम है वो इंजन के बाहर हुआ, तो उसको हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आजकल जो है ईवी इंजन हमारे प्रयोग में हो रहे हैं। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, आपका हम बैटरी को चार्ज करके रखते हैं, उससे मोटर को सप्लाई देते हैं, मोटर चलती है और हमारी गाड़ी मूव करती है। तो वो हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल। बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि वो पोल्यूशन नहीं करती है, उसका जीरो इमिशन है, लेकिन जहाँ वो बैटरियाँ बनती हैं, जिस कंपनी में बैटरियाँ बनती हैं, वहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती हैं। लेकिन क्या है, हमारे रोड पे आम आदमी को वो परेशान नहीं होता, क्योंकि वो सब इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण करती हैं, और उसके लिए वो लोग रेक्टिफिकेशन वगैरह भी लगा रखा है कि वो धुएं को कम कर सके। लेकिन अगर वही धुआं, जैसे हमारी पुरानी गाड़ियाँ आज के दिन रोड पे रहती है, तो वो आम जनता को परेशान करती है, आम जनता को कोशिश होती है, डिजीज होती है, बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसलिए रोड पे वो इमिशन नहीं करती बोल के हम उसको बोलते हैं कि जीरो इमिशन। उसके बाद हमारा आज के दिन हाइड्रोजन इंजन भी आ गया है। हाल ही में हमारा पीएम मोदी जी ने सोनीपत में इनोग्रेशन किया है हाइड्रोजन इंजन का। हाइड्रोजन इंजन भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल कंबस्शन होता है और एक फ्यूल सेल के वाला जो एक्सटर्नल कंबस्शन बोलते हैं जिसको। तो वो अच्छा है काफ़ी, और उसी टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया है ट्रेन में। हम मतलब किसी हाइड्रोजन को रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन के साथ किसी सेल के अंदर हम बिजली पैदा करते हैं, उस बिजली से बैटरी को चार्ज करते हैं, उस बैटरी से हमारी ट्रेन की मोटर चलती है, जिससे ट्रेन मूव कर रही है या फिर कोई भी व्हीकल मूव करेगा। आगे जो आने वाला इंजन है हाइड्रोजन इंजन है, उसके बारे में मैंने भी दो शब्द आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ इंजन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, और लगा भी देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ के बता देता हूँ। एन इंजन इज द हार्ट ऑफ ए व्हीकल। कोई भी इंजन किसी भी गाड़ी का दिल होता है। इट इज ए मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी यूजुअली फ्रॉम फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या है, यह एक मशीन है जो किसी फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी मोशन, या मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विच मेक्स व्हीकल मूव, जो गाड़ी को चलाता है। मोस्ट कार्स यूज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। ज़्यादातर कारें क्या है आज के दिन, ज़्यादातर नहीं 100% कारें आजकल क्या है,
इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग करती हैं। वेयर फ्यूल इज बर्न इनसाइड द इंजन टू क्रिएट पावर एंड डोंट फॉरगेट द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अच्छा, जिसके अंदर फ्यूल क्या है, इंजन के अंदर जाके जलता है, जिसे हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। लेकिन हमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन को भी नहीं भूलना चाहिए। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में मैंने बता दिया आपको, पुराने टाइम में जो ट्रेन्स वगैरह है उनमें चलता था, ठीक है। बट मॉडर्न व्हीकल्स आर ऑल्सो यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो मॉडर्न व्हीकल है वो सब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। विच रन ऑन एन इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस जीरो इमिशन। जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती हैं और इमिशन बिल्कुल नहीं देती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े अब। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। जो क्या है आपका इंजन है, फ्यूल के बेसिस पे कितने प्रकार का है, फ्यूल के बेसिस पे इंजन, टाइप्स ऑफ इंजन आ गया अब यहाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंजन, एक हो गया आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद आ गया ईसी यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन। उसके बाद आ गया आपका सीएनजी, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक इंजन, ईबीवी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंजन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक देता हूँ, इलेक्ट्रिक इंजन। उसके बाद आ गया आपका हाइब्रिड इंजन, हाइब्रिड जो क्या है, जो फ्यूल और इलेक्ट्रिक दोनों की सहायता से चलता है। उसके बाद आ गया आपका हाइड्रोजन इंजन, जो हाइड्रोजन से चलता है। ठीक है, अब मैं मुख्य तौर पे आपको इनके बारे में बता देता हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें क्या होता है, जो आपका फ्यूल है, जो ईंधन है आपका गाड़ी के इंजन के अंदर जाके चलता है, ठीक है। ये हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। इसका एग्जांपल लोगे तो आपकी क्या है, जो कार हो गई, जनरेटर वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आते हैं। उसके बाद आ गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसमें क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ईंधन है वो इंजन के बाहर जलता है और उसका जो प्रेशर, जो वेपराइजेशन जो होता है, जो ऊपर जो होते हैं उनका जो प्रेशर है भाप का, वो इंजन के पिस्टन के ऊपर या टरबाइन के ऊपर दबाव डालता है, जिससे वो पिस्टन या टरबाइन मूव करता है। उसको हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। अगर इसके बारे में आप बोलो तो डिटेल क्लास में अलग से बना दूंगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन आजकल प्रयोग नहीं हो रहा, तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में तो हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं इसी क्लास में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये और सबका बेस भी यही है, इन सबका बेस भी यही है, ठीक है। उसके बाद आ गया, अच्छा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन प्रयोग का होता है, जैसे टर्बाइन इंजन हो गए बड़े बड़े, और अपने रेलगाड़ी वगैरह में वहाँ होता है स्टीम इंजन या टर्बाइन इंजन जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग इनका काम है। सीएनजी बेस्ड होता है। सीएनजी क्या है, मोस्टली क्या होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम अलग से फिल करवाते हैं गाड़ी के अंदर। वो क्या करती है अपना, अगर पेट्रोल इंजन है उसको सपोर्ट देती है, मतलब पेट्रोल में गाड़ी चल रही है तो हम पेट्रोल को कटअप करके सीधी ये सीएनजी गैस डाल देते हैं, जो जल के हमारा सेम काम करती है पेट्रोल के जैसा ही, ठीक है। इसको हम डीजल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन डीजल इंजन के अंदर क्या है, जो इंजेक्टर होते हैं वो डीजल के लिए सिर्फ होते हैं, पेट्रोल वाले इंजेक्टर नहीं होते। इसकी वजह से हम इसको डीजल में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उतना अच्छा नहीं है। तो इसको हम पेट्रोल गाड़ियों में ही खाली सीएनजी इंजन का प्रयोग करते हैं, मतलब सीएनजी मॉडिफाई करवा के करते हैं, या फिर कंपनी फिटेड जो सीएनजी है ऑलरेडी जो मॉडिफाई आता है उसमें सीएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम सीएनजी इंजन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनमें इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आज के दिन चल रही है सबको पता है, गाड़ी को चार्ज करो बैटरी से, बैटरी क्या करती है मोटर को सप्लाई देती है, मोटर क्या करती है टायर को घुमाती है, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो प्रयोग होता है
ये यहाँ पे इंजन लिखना था, यहाँ पे व्हीकल लिखना था। ये इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रयोग होता है। ठीक है, जो कार आज के दिन चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्कूटी में जो है आपका ये ईवी देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड इंजन क्या होता है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, आपका जो गाड़ी में फ्यूल की जो सप्लाई देते हैं जिससे हमारी गाड़ी चलती है, लेकिन जब हम एक स्पीड पे चल रहे हैं तो उस समय में क्या करता है, फ्यूल को कट ऑफ कर देता है और बैटरी से उस इंजन को घुमाता है। आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से उस इंजन को घुमाते रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, मतलब फ्यूल का प्रयोग कम कर देता है और इलेक्ट्रिक मोटर से उसको सपोर्ट करता है घुमाने के लिए गाड़ी को। व्हील जो है जब एक स्पीड में चलते रहते हैं हमारे, तो ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक से। जब आपकी गाड़ी खाली फ्यूल पे चलती है तब वो बैटरी दोबारा चार्ज कर देता है, अल्टरनेटर के माध्यम से दोबारा उस बैटरी को चार्ज कर देगा। ठीक है, जब आपका गाड़ी सही स्मूथ चल रही है, स्मूथ रास्ते पे है, तो उस फ्यूल को क्या है, क्वांटिटी को कम कर देगा और इलेक्ट्रिक मोटर से उस इंजन को सपोर्ट देगा। जो आपकी फैन बेल्ट घूमती है क्रैंकशाफ्ट के साथ, वहीं आपका अल्टरनेटर लगा है, अल्टरनेटर वो चार्ज भी करता है बैटरी को और फिर जब जरूरत पड़ती है तो बैटरी से पावर लेके इंजन को वापस सप्लाई भी करता है, जिससे हमारा फ्यूल क्या है, कम यूज होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी आधे टाइम इलेक्ट्रिक पे काम करती है। इसलिए इसकी जो हाइब्रिड इंजन की क्या है, एवरेज भी अच्छी रहती है, गुड एवरेज है। ठीक है, ये हाइब्रिड कार आपने देखा भी होगा, इनोवा वगैरह के पीछे लिखा रहता है हाइब्रिड इंजन। तो हाइब्रिड इंजन का मतलब यही है, उसमें भाई ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है, फ्यूल पे गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन जब स्मूथ गाड़ी चलेगी, स्मूथ रास्ता होगा, तो फ्यूल की क्वांटिटी कम करके वो इलेक्ट्रिक पावर से उस इंजन को घुमाएगा, जिससे आपका फ्यूल कम लगता है और इलेक्ट्रिक जो बैटरी है चार्ज डिस्चार्ज होती रहती है अपने आप। ठीक है, वो उतना ही डिस्चार्ज करेगा जिससे आपकी गाड़ी दोबारा सेल्फलेस के, इतना नहीं कि भाई बैटरी को डिस्चार्ज ही कर देगा, वो सपोर्ट करता है खाली इंजन को चलाने के लिए, घुमाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन इंजन की। हाइड्रोजन इंजन जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो पीएम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या है, एक हाइड्रोजन जो रेल का इनॉग्रेशन करा है अभी। ठीक है, जींद से सोनीपत के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन इंजन का प्रयोग किया है। हाइड्रोजन इंजन पे दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल कंबस्टन होता है, एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल कंबस्टन क्या है, उसमें तो ये हाइड्रोजन को हम जलाते हैं, तो उसमें क्या है, इमिशन होता है, मतलब पोल्यूशन होता है, नॉक्स थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में जो काम होता है, इसलिए उसकी वजह से नॉक्स पैदा होता है। लेकिन जो हमने इस जो ट्रेन के अंदर टेक्नोलॉजी प्रयोग किया है वो फ्यूल सेल वाला किया है, मतलब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है उसको हम एक बैटरी में स्टोर करते हैं, उस बैटरी से फिर हम मोटर को चलाते हैं, जिससे क्या है, हमारा एमिशन नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है, कंप्लीटली मतलब ईवी व्हीकल की तरह काम करता है। ये हमारा ईवी व्हीकल की तरह हाइड्रोजन इंजन जो है काम करता है, फ्यूल सेल वाला जो है, बैटरी को चार्ज करेगा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही काम करती है वो ट्रेन, मतलब कोई इमिशन नहीं है उसमें। ठीक है, आवाज़ भी नहीं आएगी आपको, क्योंकि मोटर पे काम करता है इसकी वजह से। ठीक है, ये हाइड्रोजन इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में। एक मिनट, इसका मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनके बारे में आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ये चीज़ें इनको नोट कर लो। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको मेनली क्या है, इंटरनल कंबस्शन के बारे में, हमारा जो क्लास है ना अब चलेगा वो इंटरनल कंबस्शन के बारे में चलेगा। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, क्योंकि हर गाड़ी में यही इंजन प्रयोग होता है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमें ज़रूरत है, वो नहीं पढ़ेंगे जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेन को तो अभी वो ट्रेन ही नहीं बची एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन वाली, तो हम उसको रिपेयर कैसे करेंगे, क्या उसके बारे में जान के करना है। हाँ, जैसे मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए, वो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से वो काम करता है। फिर भी एक फोटो चिपका देता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हमारी जो क्लास है वो शुरू होगी इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में। ठीक है।